हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल नर्स लड़ा प्रेप पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 27 तारीख को नॉट सेट 9 मेंस का एग्जाम होने वाला है और बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें सर कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, या फिर कितना एक माइंड में सेट करके रखें, थोड़ा सा क्राइटेरिया रखें कि अगर हम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन दबा ले ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए। और दूसरा, आपको पता है एक्सपर्टों की सीरीज चल रही है जहां पर मैं आपको नए नए लोगों से मुखातिब करा रहा हूं, जहां पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं। तो मैंने लिखा हुआ हाउ मेनी क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड। देखो दोस्तों, मैंने पूरा इसका परफॉर्म बनाया हुआ है। देखो दोस्तों, टोटल क्वेश्चन आएंगे अपने 160। ठीक है ना, आप सभी को पता है 160 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, चार स्लॉट में क्वेश्चन आएंगे। एक स्लॉट में जो 40 क्वेश्चन आएगा 45 मिनट का आएगा, दूसरा स्लॉट आएगा 40 क्वेश्चन का, वो 45 मिनट का। ऐसे चार स्लॉट आएंगे 40 क्वेश्चन के, जिनमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन को टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए और अपन को उस हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आने चाहिए। तो किस तरह से क्वेश्चन का क्राइटेरिया रहने वाला है, जहां जहां तक अपन जो आइडिया लगा सकते हैं वो देखो मैंने आपको इसमें शो किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे कम से कम। टोटल अपने पास मैंने क्या बताया दोस्तों, 160 क्वेश्चन है। कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 30 क्वेश्चन, कम से कम 30 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए हुए हैं ना, तो उनको अगर अच्छे से आप थोड़ा सा एक सरसरी नजर से देख लोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा आता है वन लाइनर क्वेश्चन, कम से कम दोस्तों 50 क्वेश्चन। 101% कह रहा हूँ, कम से कम 50 क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों ये वही क्वेश्चन होते हैं जहां पर आप लोग कहते हो ना सिली मिस्टेक हो गई, तो ये दोस्तों वही क्वेश्चन है। तो इनके लिए आपको क्या करना है, जब भी वन लाइनर क्वेश्चन आए और उसका ऑप्शन आपको ए दिख रहा हो, तो आपको तुरंत ए ऑप्शन पे टिक नहीं करना है, दोबारा उस क्वेश्चन को रीड करना है। और अगर एक बार आपने आंसर कर दिया तो बार बार उस क्वेश्चन के आंसर को चेंज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आता है अप्लाइड क्वेश्चंस। अप्लाइड क्वेश्चंस कम से कम आपके 50 से 60 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों अप्लाइड क्वेश्चंस के। ठीक है दोस्तों, ये आपको चीज क्लियर हो जानी चाहिए। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपके अप्लाइड क्वेश्चन आने वाले हैं। और उनको अटेम्प्ट कैसे करोगे आपके अंदर, ये देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको अप्लाइड क्वेश्चन। ठीक है, अप्लाइड क्वेश्चन, इसमें दोस्तों सबसे बड़ी चीज आपको, सबसे मेन चीज आनी चाहिए एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, जितना अच्छे से आप इसमें एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करोगे ना, उतना ही अच्छे आप अप्लाइड क्वेश्चन को कर पाओगे। एलिमिनेशन टेक्निक कैसे करोगे, ऑलवेज, ठीक है, डू नॉट, शुड बी, ठीक है दोस्तों, इस तरह के वर्ड यूज है, या फिर इग्नोर, इस तरह के वर्ड अगर किसी फेज में आपको देखने को मिले तो वो ऑप्शन को आप बिल्कुल कैंसिल आउट कर देना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको दो ऑप्शन तो तुरंत निकल जाएंगे, बाकी के बच्चे दो ऑप्शन अगर अगर आपने तैयारी बहुत अच्छे से की होगी तो आप उस क्वेश्चन के आंसर तक आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई ये वाली चीज। अब अपने पास तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आता है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में किस तरह क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिकल बेस, ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिकल बेस में आपके देखो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, और तीसरा आपका प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बेस में, मतलब कहते हैं ना अपन कि किस तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में कि यार जैसे कि कोई भी आपको सिनेरियो दे दिया, ठीक है, सिनेरियो दे दिया, सिनेरियो बेस के आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया, इस तरह से क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करने, देखो क्वेश्चन का अपना टोटल क्वेश्चन कितने हो गए मैंने आपको बताया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने हो गए आपके 30, वन लाइनर क्वेश्चन कम से कम कितने हो गए आपके 50, अप्लाइड क्वेश्चन आपके कितने हो गए 50, 5 और 5 130 यानी कि, और अपने प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कितने हो गए कम से कम 30। तो देखो दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर आप 20 क्वेश्चन भी राइट करते हो, वन लाइनर क्वेश्चन के कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से अगर आप 35 क्वेश्चन राइट करते हो, ठीक है, अप्लाइड क्वेश्चन से अप्लाइड क्वेश्चन 50 है, अगर आप इसमें से 25 क्वेश्चन भी राइट करते हो, और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में कम से कम आप 20 क्वेश्चन भी राइट करते हो, तो दोस्तों ये बहुत सेफ, मैंने आपको बताया कितने क्वेश्चन हो गए 30 और 20 50 और 10 60 70 80 90 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन 160 में से अगर आप ऑलमोस्ट 130 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, अटेम्प्ट करते हो 130 क्वेश्चन, और अप्रोक्स 100 क्वेश्चन अगर आपके राइट हो जाते हैं, तो दोस्तों सिलेक्शन आपका, सिलेक्शन कंफर्म है दोस्तों आपका। समझ गए ना, सिलेक्शन आपका कंफर्म है। जो भी चीज मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, अब इसमें देखो, अब ये मैंने एक यूआर के हिसाब से बताया। ठीक है दोस्तों, अपन को क्या पता होना चाहिए, यूआर और ईडब्ल्यूएस कितनी चाहिए, मिनिमम 50%। ओबीसी के लिए कितनी चाहिए 45%। ठीक है दोस्तों, एससी और एसटी के लिए आपको कितनी चाहिए 40%। ठीक है दोस्तों, यानी कि 50% का मतलब कितना हो गया आपके 80 क्वेश्चन कम से कम राइट होने चाहिए। ओबीसी का मतलब कितना हो गया
ओबीसी का यानी कि 45% आपकी बन रही है। 45% का मतलब कितना, 1624। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखो ओबीसी, ओबीसी के लिए आपके पास कितने क्वेश्चन कम से कम राइट होने चाहिए, 72। और एससी एसटी के लिए कम से कम कितने क्वेश्चन राइट होने चाहिए आपके पास, 64। तो अब इसमें से कट ऑफ क्राइटेरिया क्या रहेगा, जैसे देखो दोस्तों, जितना जहां जहां तक मैं बता रहा हूं आपको, यानी कि 80 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, होने ही चाहिए आपको, जबकि अगर आपको कट ऑफ क्राइटेरिया पार करना, और सिलेक्शन के लिए कम से कम दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। ठीक है, राइट फॉर सिलेक्शन। ठीक है, और उसके अलावा आपके ओबीसी, ओबीसी का अगर मैं आपको बताऊं, ओबीसी कितने क्वेश्चन आपने निकले थे, 72 क्वेश्चन, कम से कम नहीं तो दोस्तों 90 क्वेश्चन टू बी राइट फॉर सिलेक्शन। ठीक है, अब अपने इसमें लिख लेते हैं अलग से। यूआर का मैंने कितना बताया, 100 क्वेश्चन, ओबीसी का मैंने बताया आपका 90 क्वेश्चन, और एससी एसटी का मैंने आपको बताया कम से कम 75 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और अपना ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस 72 टू 75 क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों ये गलत बता दिया मैंने, ईडब्ल्यूएस का कम से कम नहीं तो आपको कम से कम 85 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन आपके ये क्या होने चाहिए दोस्तों, राइट होने चाहिए फॉर सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इतने क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेफ जर्नी रहेगी इतने क्वेश्चन पे, कि आप अपने ड्रीम एम्स को पालोगे, अपने सपनों के एम्स को पालोगे और अपनी मंजिल पे हासिल हो लोगे। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।